वेलकम टू आवर चैनल। लानत है हूर तुम पर, सहर बोले, जबकि ना चाहते हुए भी सुबान के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा चलो अब देखेंगे आपके हीरो ने क्यों बुलाया है आपको, सहर हूर का मजाक उड़ाते हुए बोली, जबकि हूर मुंह बनाते हुए आगे चल दिए। वो तीनों ऑफिस का दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुए। सामने एक अधीर उम्र का मर्द बैठा था, लगभग उम्र 50 साल थी, जबकि एक साइड पर एक मर्द बैक साइड करके खड़ा था। उसका रुख बाहर की तरफ था, इसलिए कोई भी उसका चेहरा न देख सका। हूर तेरा हीरो तो बहुत बूढ़ा है, सहर हूर के कान में घुसते हुए बोली। शट अप, हूर ने सहर को डांट कर चुप करवाया। जी सर, मैं हूँ हूर। हूर बैठते हुए बोली, ये आपने पेंटिंग किसकी बनाई है, हम इससे मिलना चाहते हैं। लो जी, मैं अभी तक खुद नहीं इससे मिली, आपको कैसे मिलवाऊँ। हूर मुँह बसोरते हुए बोली, क्या मतलब, फिर आपने पेंटिंग कैसे बनाई। एक्चुअली सर बात यह है कि ये इंसान कोई वजूद नहीं रखता, न इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ है। पता नहीं कैसे ये इमेज मेरे माइंड में बना और मैंने इसका स्केच बना दिया। जबकि वो शख्स हूर को ऐसे देख रहा था जैसे पूछ रहा हो कि आप पागल खाने से छूट के आई हैं। सर यकीन करें, मैंने कभी किसी इंसान की तस्वीर नहीं बनाई, ये पहली तस्वीर बनाई है किसी इंसान की, लेकिन इस इंसान का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हूर ने एक बार फिर से कोई अपनी सफाई पेश की। इस शख्स ने अब की बार सुबान को सवालिया नज़रों से देखा। जी सर, ये ठीक कह रही है, इस इंसान का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगर है तो ये कभी इनसे मिली नहीं है। वो शख्स बस इतना ही बोल सका, मैं शहवार मलिक, इस गैलरी का ओनर, और ये मेरा बेटा ज़ोआर मलिक। वो दूसरे शख्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, लेकिन सर ये तो उधर देख ही नहीं रहे। सहर अब की बार बोली, अगर ये उधर देखेंगे तो अगर ये मोहतरमा सच बोल रही हैं तो आप सब शॉक्ड हो जाएंगी। क्या मतलब, हो ना समझे से बोले। ज़ोआर बेटा, इस शख्स ने मुड़कर देखा, जबकि वो तीनों शक की हालत में अपनी जगह से खड़े हो गए। ये कैसे हो सकता है, सहर बोली, क्योंकि ये वही पेंटिंग वाला इंसान था हूर के मुताबिक जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन अब वो इनके सामने खड़ा था। वो ट्रांस की कैफियत में इस शख्स की तरफ बढ़ी और इसका बाजू पकड़कर उसे छूकर देखा। सुबान और सहर हैरत से हूर को देख रहे थे। क्या आप सच में हैं, हूर आंखों में मासूमियत लिए बोली। ज़ोआर ने बमुश्किल मुस्कुराहट ज़ब्त की, जी मैं सच में हूँ। हूर ने ज़ोर से चीख मार दी, तो वाकई सच में है। हूर सहर की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप हमारे लिए काम करेंगे। शहवार मलिक ने सवाली नज़रों से हूर की तरफ देखा। नो, हूर ने साफ जवाब दिया, हम एक पेंटिंग का आपको 10 लाख देंगे, बेशक हमें नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। क्या मतलब है आपका, आप हूर मलिक को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं। मैं ये काम अपने शौक़ के लिए करती हूँ, पैसों के लिए नहीं, और ना ही ये मेरा करियर है। ये पेंटिंग तो बस मैंने वैसे ही भिजवा दी। हूर मलिक, हम आपको खरीद नहीं रहे, बस जॉब देंगे आपकी बार। ज़ोआर मलिक बोला, सो व्हाट, मैंने कह दिया ना, मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी तो आपको पड़ेगी। अब की बार ज़ोआर भी ज़िद में आते हुए बोला, देख लूँगी। हूर नाक से गोया मक्खी उड़ाते हुए बोली। शौक़ से ज़ोआर भी बदू बोला। सबने अपनी सलामती मांगी, मैंने पुकारा, या खुदा मेरा इश्क, ये कैसे हो सकता है यार। हूर मुसलसल कमरे में घूमती बोल रही थी, जबकि सहर सर झुकाए बैठी थी जैसे सारी गलती उसकी हो। सुभान और सोबान एक साथ रूम में दाखिल हुए। हेलो भाभी, कैसी हैं आप। सुभान सहर को तंग करता हुआ बोला। भाभी कहने पर सहर के चेहरे पर खूबसूरत रंग फैले, जबकि दूसरी तरफ हूर के चेहरे पर साया सा लहराया। हेलो जल कुकड़ी। अब की बार सुभान हूर से मुखातिब हुआ। हूर खामोश रही। तो भाभी जी, कोई आउटिंग के प्लान बनाएं, कोई घूमने फिरने जाएं। सुभान फिर से सहर को तंग करने लगा, जबकि हूर की बर्दाश्त शायद सिर्फ यहीं तक थी। हूर सरहद से उठकर वहाँ से चल दी। कुर्बानी देना आसान था, पर अब सब देखना और बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। कहाँ आसान होता है अपनी मोहब्बत को किसी और के पास देखना, पर अब वो किसी के सामने बिखरना नहीं चाहती थी, और कुर्बानी दी थी तो अपनी ज़ात का भरम भी तो रखना था, और एक औरत के पास सिवाय भरम के होता ही क्या है, कुछ भी नहीं। जिस दिन उसका भरम टूट जाए किसी नामहरम के सामने, उस दिन उसका मयार ही गिर जाता है, कभी वो सर उठा कर जीने के काबिल नहीं रहती। हूर यार, सच अफसोस है तुम पर, एक नामहरम के लिए रो रही हो। उसके अंदर से कहीं से आवाज़ आई, तो शायद ये ज़मीर की आवाज़ थी। मोहब्बत थी वो मेरी। हूर चिल्लाई, तुम्हारी मोहब्बत थी, पर अब वो किसी और का शोहर है, और ये तुम्हारी अपनी ही मेहरबानी है। अफसोस हूर मलिक, तो तुम अपनी ज़ुबान और अपने फ़ैसले पर भी कायम नहीं रह सकती। हूर अब की बार खामोश रही। कहती फिर क्या, इसके पास कहने को था ही क्या। हूर सब्र करो, इसका ज़मीर उसे एक बार फिर अदालत में ले खड़ा था, और तुम्हारे खुदा का तुमसे वादा है कि तुम्हारे सब्र का तुम्हें अजीम अजर मिलेगा।
मिलेगा। लेकिन सब्र और बर्दाश्त की हद होती है और मिनमिनाई। उसे अपनी ही दलील भूली सी लगी। हाँ, हुर मलिक, एक नामहरम की मोहब्बत से बिछड़ने को तुम सिर्फ सब्र की इंतहा कहती हो, और इन औरतों का क्या होता होगा जिन्हें उनके शौहर तलाक दे देते हैं, उनके तो महरम छोड़ देते हैं। और ये तुम्हारा नाम महरम था हूर, और इसने भी कभी तुमसे अपनी मोहब्बत का अहद नहीं किया था। बताया था उसने मुझे। हूर बोली, कब हूर मलिक? तब जब वो किसी और का शौहर था। ठीक है, जाओ हूर, छीन लो अपनी दोस्ती, उसकी खुशियाँ, लेकिन क्या उसकी खुशियाँ छीन के क्या तुम खुश रह सकोगी? नहीं हूर मलिक, नहीं।